रेड रूम्स, जहाँ पर लोगों को लाइव टॉर्चर किया जाता है, काट दिया जाता है, मार दिया जाता है चंद पैसों के लिए। ये बंदा कौन है कोई नहीं जानता, बस इतना पता है आपके पास पैसे हैं और सामने वाले की जिंदगी एक तमाशा। तो आज मैं आप लोगों को बाकी सो कॉल्ड यूट्यूबर्स की तरह रेडिट पर पड़े किसी क्रीपी पास्ता को रेड रूम का नाम देकर नहीं सुनाने वाला, बल्कि आज मैं आपसे अपना पर्सनल डार्क वेब का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैंने डार्क वेब को लाइव एक्सेस किया था और हर चीज़ दिखाई थी, मगर किसी भी रेड रूम वेबसाइट को ओपन नहीं किया था। लेकिन क्यों? तो आज मैं इनका धंधा बंद करने के साथ साथ रेड रूम्स को भी एक्सपोज करने लगा हूँ। यानी अब मैं आपको रेड रूम के बारे में वो सब बताने वाला हूँ जो मुझे डार्क वेब पर मिला। तो पहले ये जान लेते हैं कि रेड रूम होता क्या है। तो रेड रूम कहते हैं ऐसे कमरे को जो ब्लड से रेड हो, मतलब एक ऐसा रूम जिसको बनाया जाए लोगों को या टॉर्चर करने के लिए, और उस रूम में होने वाली वायलेंस को डार्क वेब पर लाइव दिखाया जाए। लोग इस वायलेंस को देखने के लिए पैसे दें और डिमांड पर अपनी मर्जी का टॉर्चर देखें। तो ये सारा कॉन्सेप्ट रेड रूम का है। मगर क्या इंटरनेट के डार्क साइड पर वाकई ऐसा कुछ हो रहा है या ये सब बकवास है? ईयर 1990 में जापान का एक लड़का स्कूल से आकर नॉर्मली अपने कंप्यूटर को ऑन करता है और इंटरनेट पर मुख्तलिफ वेबसाइट्स को ओपन करता है। इस दौर में लोग इंटरनेट के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते थे, तो बस ये लड़का इंटरनेट पर न्यू वेबसाइट्स को एक्सप्लोर कर रहा होता है। यहाँ तक कि ये खुद भी नहीं जानता था कि ये इंटरनेट के किस लेवल पर है। इसी दौरान ये एक वेबसाइट को ओपन करता है। ओपन करते ही इसके सामने एक पॉपअप आता है जिस पर लिखा होता है डू यू लाइक। ये लड़का उस पॉपअप को अपनी स्क्रीन से हटा देता है। वो पॉपअप दोबारा उसके सामने आता है। वो पॉपअप बार बार उसकी स्क्रीन पर आता रहता है और वो लड़का उसको अपनी स्क्रीन से हटाता रहता है। इसी हटाने के चक्कर में उससे एक पॉपअप पर क्लिक हो जाता है, जिसके बाद उसकी स्क्रीन रेड हो जाती है। कुछ देर बाद जब वो वेबसाइट पूरी तरह से लोड होती है तो वो लड़का देखता है कि उसकी स्क्रीन पर एक लिस्ट आ गई है जिस पर कुछ लोगों के नाम लिखे थे। वो लड़का उस लिस्ट को देखने लगता है, मगर वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उस लिस्ट में जितने भी लोगों के नाम थे उनके स्टेटस में डेड लिखा होता है। वो लड़का ये सब देखकर बहुत घबरा जाता है। वो जल्दी जल्दी ये सब बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक उसी दिन लड़के का भी मर्डर हो जाता है। रूम में सिर्फ उसकी लाश मिलती है और उसके ब्लड से लिखा होता है डू यू लाइक रेड रूम। ये कहानी कुछ सालों बाद फ्लैश एनिमेशन की शक्ल में काफ़ी वायरल हुई, जिसको एक पुरानी वेबसाइट जियो सिटीज पर होस्ट किया गया था। और इस एनिमेशन को याद रखना, सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि 1 जून 2004 को एक केस सामने आता है जहां जापान में एक 12 साल की लड़की ने अपनी क्लासमेट को छुरी से मार दिया। इस केस को मीडिया ने भी काफ़ी कवर किया था। इस केस में किलर को गर्ल ए के नाम से जाना जाता है। उस वक्त उस बच्ची की एज काफी छोटी थी, इस वजह से किलर का असली नाम तो मीडिया ने रिवील नहीं किया, लेकिन इस वाकये ने जापान को हिला कर रख दिया। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो उस बच्ची के कंप्यूटर से वही रेड रूम एनिमेशन मिली जिसका मैंने आपको याद रखने का कहा था। तो अब इस सारी बात को समझ लो, ये जो बच्ची वाला वाकया है ये रियल है, और वो जो कंप्यूटर पॉपअप वाली स्टोरी है वो सिर्फ एक अर्बन लेजेंड पर बनी हॉरर एनिमेशन है। रियलिटी का उससे कोई ताल्लुक नहीं। वैसे ये एनिमेशन तो इस वक्त इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, क्योंकि जिस वेबसाइट पर ये एनिमेशन थी उसको 2009 में शट डाउन कर दिया गया। मगर ये कहानी रिटन फॉर्म में आज भी creepypasta.com पर मौजूद है। तो यहीं से लोगों को रेड रूम के बारे में पता चला और लोग रेड रूम के बारे में बात करने लगे और रेड रूम से मुतल्लिक नई स्टोरीज इंटरनेट पर आने लगी। लेकिन हमारा सवाल अभी भी वही है, क्या डार्क वेब, जो कि इंटरनेट की डार्केस्ट साइड है, क्या वहां पर रेड रूम्स एग्जिस्ट करते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि डार्क वेब को टोर ब्राउज़र से एक्सेस किया जाता है और टोर ब्राउज़र हर चीज़ को 3 जगह से राउट करने के बाद दिखाता है, जिस वजह से टोर ब्राउज़र पर इंटरनेट काफ़ी स्लो चलता है और डार्क वेबसाइट्स भी काफ़ी देर से लोड होती हैं। तो इंटरनेट स्लो चलने की वजह से डार्क वेब पर रेड रूम्स यानी लाइव स्ट्रीम करना पॉसिबल नहीं है। चलो मान लेते हैं कि डार्क वेब पर कोई लाइव चला भी गया,
मगर जो ऑडियंस पैसे देकर उस लाइव वायलेंस को देख रही होगी, तो क्या वो लोग रियल टाइम में लाइव को देख पाएंगे? क्योंकि वो लोग भी तो टॉर ब्राउज़र का ही यूज करेंगे ना। और अगर रेड रूम्स रियल में एग्जिस्ट करते जहां पर लोगों को इतनी देर तक लाइव टॉर्चर किया जाता, तो अब तक साइबर क्राइम एजेंसीज उनको पकड़ लेती। तो हाँ, डार्क वेब पर लाइव रेड रूम्स तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन डार्क वेब पर ऐसी वेबसाइट जरूर हैं जहां पर वायलेंस को रिकॉर्ड करके बेचा जाता है। लाइव नहीं, रिकॉर्डेड वीडियोस। और हाँ, इन वीडियोस में टॉर्चर और हर किस्म की वायलेंस को दिखाया जाता है। लेकिन ये पता लगाना मुश्किल है कि वीडियो में जो कुछ भी हो रहा है वो रियल है या एक्टिंग, क्योंकि डार्क वेब पर दोनों किस्म की वीडियोस को बेचा जाता है। क्योंकि मैं जब डार्क वेब पर गया था तो मैंने कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी देखी थी जहां पर उन लोगों की प्रोफाइल्स थी जो डार्क वेब से रिलेटेड कंटेंट में एक्टिंग करते हैं। उनकी प्रोफाइल में उनके पोर्टफोलियोज भी अटैच थे। अब मैं आपको उनकी वीडियोस तो नहीं दिखा सकता, क्योंकि चाहे वो एक्टिंग थी लेकिन वो कंटेंट डिस्टर्बिंग था। और मैं आपको ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आप डार्क वेब पर जाओ और इस तरह की चीज़ों को देखो, और ना ही मैं कभी खुद डार्क वेब पर इस तरह की चीज़ें देखना पसंद करूँगा, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी अजीब होती हैं और ये आपके जहन पर भी काफ़ी असर डालती हैं। ये देखने के बाद बंदे को हर चीज़ से डर लगने लगता है, बंदा अजीब अजीब चीज़ें सोचता है। कह लो कि ये चीज़ें आपका सुकून छीन लेती हैं और आपके जहनी हालत को तबाह कर देती हैं। अगर आप लोग इंटरनेट के मजीद सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो आप हमारी व्हाट्सएप पर डार्क कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा भी मैंने रेड रूम्स पर काफ़ी रिसर्च की और डार्क वेब यूज़र्स के लिखे काफ़ी आर्टिकल्स भी पढ़े, मगर मुझे रेड रूम्स की एग्जिस्टेंस पर कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं मिली। तो मैं तो रेड रूम को सिर्फ अर्बन लेजेंड या कॉन्स्पिरेसी ही कहूँगा। बाकी हिस्ट्री मैंने आपको बता ही दी है और इन सब सोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन ऐसा नहीं कि डार्क वेब पर रेड रूम्स नहीं है तो डार्क वेब सेफ है, बल्कि डार्क वेब पर और भी काफ़ी खतरात मौजूद हैं जो कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो। इस वीडियो में मैंने डार्क वेब को लाइव एक्सेस किया था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ये वीडियो उस दोस्त के साथ शेयर करो जो अभी भी रेड रूम्स पर यकीन रखता है।